To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel who lost his temper and his digestion in India and had never found either of them again. Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hughie but would not hear of any engagement. Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say, and Hughie looked very glum in those days and had to go to Laura for consolation. अब जैसे आप जानते हो, ह्यूई की अभी तक कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुई थी. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और भी ख़राब करने के लिए क्या था कि वो प्यार में था. वो किस लड़की से प्यार करता था? उसका नाम था लॉरा और वो एक कर्नल की डॉटर थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टेड थे, बट अब वापस इंग्लैंड आ गए थे. वैसे तो कर्नल को ह्यूई बहुत पसंद था, मगर वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ, एंगेजमेंट उसके साथ नहीं करना चाहते थे अभी. क्यों? क्योंकि ह्यूई वॉज अनएम्प्लॉयड, कोई भी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी उनके पास. एंड देन ही सेड दैट यू कम टू मी व्हेन यू हैव 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन. जब आप 10,000 पाउंड्स अपने कमा लेंगे, अपने आपके पास होंगे अपने, तब मेरे पास आना, एंड देन वी विल सी. और ये बात सुन के ह्यूई बहुत परेशान हो जाता था और अपने अपने दुखी दिल को लेके लॉरा के पास चला जाता था. One morning, as he was on his way to Holland Park where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Ellen Trevor. Trevor was a painter. Indeed, few people escape that nowadays. But he was also an artist, and artists are rather rare. Personally, he was a strange rough fellow with a freckled face and a red ragged beard. However, when he took up the brush, he was a real master, and his pictures were eagerly sought after. He had been very much attracted by Hughie at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, and an intellectual repose to talk to. Men who are dandies and women who are darlings rule the world. At least they should do so. However, after he got to know Hughie better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. Now, एक सुबह जब ह्यूई लॉरा को मिलने के लिए उनके घर जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था जो कि हॉलैंड पार्क में था, तो रास्ते में वो अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए रुका जिसका नाम था एलन ट्रेवर. एलन ट्रेवर एक पेंटर था. दिखने में वो खुद बड़ा उसकी जो अपीयरेंस थी वो उसकी दाढ़ी जो थी रैग थी, नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, रेड रैग बियर्ड ही हैड, एंड अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था. बट जब वो ब्रश से अपनी पेंटिंग करता था तो उनकी जो पेंटिंग्स होती थी उनको देख के पता चलता था कि वो अपने इस काम में रियल मास्टर था, और जो भी वो पेंटिंग्स बनाता था वो हाथों हाथ उनकी बिक जाया करती थी. ह्यूई की पर्सनालिटी को देख के ये जो एलन ट्रेवर थे उनके फ्रेंड उनसे अट्रैक्ट हुए थे और उनकी तरफ उन्होंने अपना फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था. और एलन ट्रेवर की सोच ये थी कि जो खूबसूरत लोग होते हैं, ब्यूटीफुल पीपल होते हैं, वो आर्टिस्टिक प्लेजर होता है, मतलब उनको उनके साथ कंपनी करना या उनके साथ दोस्ती करना हर किसी को पसंद होता है. वो मेन में और विमेन में दोनों में
बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, और ऐसे लोगों को वो सोचते थे कि जो अट्रैक्टिव लोग हैं, लेडीज़ या मेन, उनको ही रूल करना चाहिए वर्ल्ड को। बट शुरू में तो वो ह्यूई की पर्सनालिटी को देख के उनसे फ्रेंडशिप करी, मगर जब वो धीरे धीरे उनके ज़्यादा कांटेक्ट में आए तब वो ह्यूई को और ज़्यादा पसंद करने लग गए। उनकी बॉयंट स्पिरिट, और बॉयंट स्पिरिट मतलब उनका जो चेयरफुल स्पिरिट थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत चेयरफुल थी, जेनरस थे, वो उदार दिल के थे, रेकलेस नेचर, एडवेंचरस नेचर के थे, जिस वजह से एलन ट्रेवर उनको ज़्यादा पसंद करने लगे और उन्होंने अपने स्टूडियो में उनको किसी भी टाइम आने की परमिशन दी हुई थी। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, आर्टिस्ट लोगों को अपने स्टूडियोज़ में ज़्यादा बुलाते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपने वो काम में बिजी रहते हैं। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression. Over his shoulder was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for alms. अब जब ह्यूई ट्रेवर के स्टूडियो में आए तो उन्होंने देखा कि वो एक लाइफ साइज पिक्चर एक बेगर मैन की बना रहे हैं, और बेगर मैन खुद उनके स्टूडियो में एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, जिसकी पेंटिंग को ह्यूई ट्रेवर जो हैं फाइनल टचेस दे रहे हैं। जब उन्होंने उस बेगर को देखा तो उसकी हालत जो उन्होंने देखी तो बहुत ज़्यादा गरीब, ओल्ड, रिंकल्ड था वो बेगर, और उसके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे, जूते भी उसके फटे हुए थे, कॉबल्ड थे, और बिल्कुल वो टीयर्स एंड टैटर्स यानी कि बिल्कुल पुराने फटे पुराने कपड़ों में वो बेगर था, जिसको देख के इतनी उनको तरस आया, इतना ज़्यादा उसके लिए उनके दिल में तरस आया। तो बेगर जो था एक हाथ में वो स्टिक के सहारे से खड़ा था क्योंकि वो बहुत ओल्ड था, और दूसरे हाथ में उसने फटी पुरानी एक अपनी हैट पकड़ी थी जिसमें वो अपने बैगिंग करता था, जिसमें वो अपने पैसे लोगों से इकट्ठे करता था, कलेक्ट करता था। तो ये बेगर की हालत देख के इसको ह्यूई को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, तरस आया।